यही रात अंतिम, यही रात भारी। दरअसल अंता पर सबकी नजरें टिकी हुई है और सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। सवाल अंता को लेकर यह है कि अंता का नरेश कौन होगा, यानी अंता में किसको जीत मिलेगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अंता के त्रिकोणीय मुकाबले ने इस तरह की दिलचस्प फाइट बना दी है कि पूरा राजस्थान और पूरे राजस्थान के अलावा देश भर में अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव की और अब नतीजों की चर्चा हो रही है। खैर, आपको बता दूं कि अंता सीट पर मतगणना की राउंड दर राउंड काउंटिंग और फैसले पर हर अपडेट, एक बड़ी कवरेज टीवी9 राजस्थान पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले नतीजा टीवी9 राजस्थान पर ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब टीवी9 राजस्थान को नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। और आज के सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। दरअसल आज का पहला सवाल यह है कि अंता नरेश पर फाइनल फैसले से पहले दिल्ली क्यों पहुंच गए मुख्यमंत्री? आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है? अभी तो नतीजा आना बाकी है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं और दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान का और खास करके सरकार और बीजेपी के भीतर बड़ा तेजी से बदल रहा है। कई तरह की चर्चाएं हैं। तो फिर दिल्ली में क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री? किससे मुलाकात होगी? क्या बात होगी? क्या फैसला होगा? इसके अलावा दूसरा सवाल, राजस्थान में क्या बड़ा बदलाव जिसकी बात की जा रही थी उसका फाइनल चरण है? अब लगभग वो बदलाव होने वाला है। तीसरा सवाल, सीएम की क्या जेपी नड्डा और अमित शाह से बड़ी मीटिंग होगी? हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं है और ना ही औपचारिक जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात जो है वो भजनलाल शर्मा करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा जो अनौपचारिक है, पर्दे के पीछे है, वो क्या कुछ है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और चौथा सवाल ये कि अंता की जीत हार तय करेगी प्रदेश में बड़ा बदलाव। जो कल नतीजा आना है क्या वही तय करेगा कि प्रदेश का सियासी रुख किस तरफ होगा, कैसा होगा? क्योंकि चर्चा, जैसे मैंने पहले कहा, कई तरह की चल रही है। तो इन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दो, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो देखिए, कल तो भाई अंता पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन उससे पहले नजर हमारी भी टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री कहां पर है। मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली क्यों पहुंच गए हैं? अब दिल्ली में कहा जा रहा है कि भाई सीआर पाटिल से उनकी मुलाकात होगी। सीआर पाटिल देखिए केंद्रीय मंत्री है, लेकिन अमित शाह के सबसे भरोसेमंद चेहरों में या सबसे भरोसेमंद नामों में सीआर पाटिल का नाम शामिल है। जब भी कोई पेच फंसता है तो उसको सुलझाने के लिए अमित शाह सीआर पाटिल को ही भेजते हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है औपचारिक तौर पर तो कि जो पेयजल संकट है राजस्थान में, उस पर उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सीआर पाटिल साहब से मुलाकात होगी। लेकिन अंदर खाने चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ भी होनी है। अब इसमें कई तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल क्या अंता के फैसले के बाद, अंता पर जो नतीजा आना है उसके बाद क्या कोई बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है? बड़ा बदलाव क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। क्या जिस तरीके से प्रशासनिक बड़ा फेरबदल एक हुआ, जिसमें जो मुख्य सचिव थे उनको वापस डेपुटेशन पर दिल्ली भेज दिया गया और कहा जा रहा था कि सीएम और उनके बीच कुछ बन नहीं रही है तो उनको भेज दिया गया दिल्ली। तो क्या इस तरह की तलखी है और उसी तलखी को और वही चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? और तीसरा भी सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार का। मदन राठौर साहब ने कहा था कि भाई अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, मोरपाल सुमन जीतते हैं तो कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। तो कई तरह की बातें हैं। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे थे कि भाई जिस तरीके से सुधांशु पंत नाराज हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, वो भी कई तरह के प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि भाई जो प्रधानमंत्री मोदी का चहेता आईएएस ऑफिसर है, जिससे प्रशासनिक मुखिया बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान भेजा था, अपना दूत बनाकर जिसको भेजा था, भजनलाल शर्मा से उसकी जो नाराजगी है
वो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को और नेतृत्व को संकट में डाल सकती है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि टीवी9 राजस्थान इस तरह की चर्चाओं की औपचारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, यह कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई क्या नेतृत्व परिवर्तन भी राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने में बीजेपी माहिर है। आपने हाल ही में गुजरात में देखा किस तरीके से पूरे कैबिनेट का इस्तीफा ले लिया गया, फिर दोबारा से शपथ दिलाई गई और पूरा लगभग एंटायर कैबिनेट जो है गुजरात में वो चेंज कर दिया गया। कई बार मुख्यमंत्री को लेकर राजस्थान में सवाल उठते हैं, वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठते हैं, और जिस तरीके से सुधांशु पंत की नाराजगी रही मुख्यमंत्री से, तो अब वो उस तरह के तो सवाल अनौपचारिक तौर पर या चर्चाओं के बीच चल रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की एक बड़ी चर्चा है। क्या अब जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा? मैंने आपको कहा था कि भाई 24 अभी मंत्रिमंडल में है, 6 की जगह बाकी है, तो क्या कुल मिलाकर वो नाम तय हो रहे हैं, उन नामों पर अंतिम मोहर लगनी है, या फिर सुधांशु पंत से जो तल्खी है उस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली तलब किया गया है मुख्यमंत्री को? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो फिर यह मुश्किल में भजनलाल शर्मा को भी डाल सकता है। अब किस तरीके से वो जवाब देंगे, आखिर क्यों समन्वय नहीं बैठा पाए? क्योंकि देखिए, कल महत्वपूर्ण विषय यह था कि कल अंता उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, उसको लेकर एक फीडबैक मीटिंग मुख्यमंत्री ने मदन राठौड़ साहब के साथ की। उसमें मदन राठौड़ ने बताया कि भाई जो सर्वे कराया गया उसमें तो यह आ रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक जो हैं वो एकजुट होकर के काम कर रहे थे। यानी कि मैंने कल भी आपको कहा था कि बिल्कुल से एक ऐसी तस्वीर बनाकर दिखाई गई जो बिल्कुल गुलाबी है, कि भाई कहीं से कहीं तक कोई टकराव नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई तल्खी बीजेपी, राजस्थान बीजेपी में नहीं है। संगठन और सरकार के बीच अच्छा खासा समन्वय चल रहा है। और ये मुश्किल इसलिए है, देखिए, अब ये सोची समझी रणनीति मुख्यमंत्री की है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब कमान अपने हाथ में लेनी धीरे धीरे शुरू कर दी है। वो भी नहीं चाहते कि उनको पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहकर लोग बुलाएं, खास करके विपक्ष। वो चाहते अब तक जो ओवरशैडो हो रहे थे मुख्यमंत्री कई मामलों में, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, ब्यूरोक्रेसी का हावी होना हो, फैसले न ले पाना हो, इस तरह की चीजें अब क्या धीरे धीरे कमान ले रहे हैं। भाई पहले तो प्रशासनिक अमले में जिससे बन नहीं रही थी, जो ओवरशैडो कर रहा था, उसको एक तरीके से कहा जाए साफ शब्दों में, तो उसको अपने रास्ते से एक तरीके से मुख्यमंत्री ने हटा दिया। अब कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तक यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, राजस्थान बीजेपी और सरकार की तस्वीर तो गुलाबी है। कल जिस तरीके से एक फीडबैक मीटिंग में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाया गया और फिर मदन राठौड़ साहब ने मीडिया के सामने उसको बताया, क्या वही बताने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। अब अगर ऐसा है तो क्या शीर्ष नेतृत्व उस तरीके से भरोसा कर पाएगा? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व, या जब यूं मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का खास आईएएस अफसर सुधांशु पंत को माना जाता है, काफी भरोसा करते हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह से वो नाराजगी ना रखें, उसको कैसे सेटल डाउन किया जाए? और नया प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर भी शीर्ष नेतृत्व के साथ समन्वय बैठाया जाए, ताकि कुल मिलाकर सारी कड़ियां अपने हाथ में ही रहें। मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसा करवा पाने में वो सफल हो पाते हैं कि भाई जो चीफ सेक्रेटरी आएगा वो इस तरह का होगा कि जो मुख्यमंत्री के, ठीक है, प्रशासनिक मुखिया है, लेकिन एक तरीके से उनके हाथ के अंदर रहकर ही काम कर पाए या काम करें। अगर उस तरह का कोई चेहरा प्रशासनिक मुखिया के तौर पर राजस्थान में आता है तो फिर थोड़ी राह और आसान भजनलाल शर्मा की हो जाएगी। लेकिन अब ये जो पूरा सिनेरियो बना है, इसमें अभी मामला फंसा हुआ है, बीच में है। किस तरफ जो है बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता। शीर्ष नेतृत्व कई चीजों को लेकर थोड़ा एक तरीके से कहा जाए तो नाराज था। संगठन में समन्वय नहीं था, सरकार और संगठन में विधायकों की नाराजगी थी, विधायक आरोप लगाते थे कि मंत्री सुनते नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी थोड़ा हावी थी। तमाम चीजों को लेकर शीर्ष नेतृत्व तो थोड़ा खुश नहीं था। उस पूरे सिनेरियो को क्या इस
फॉर्मूले से सेटल डाउन करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, दिल्ली की मीटिंग इसमें क्या रंग भर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, अंता की भी बात, अंता में चूंकि कल नतीजे आ जाएंगे तो क्या उसके बाद मंत्रिमंडल के नए स्वरूप की संरचना भी, क्या कल जो दिल्ली में पहुंचे मुख्यमंत्री, क्या इस दौरे के दौरान उस मंत्रिमंडल के, उस नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार की जा रही है क्या, और क्या अंतिम फैसला दिल्ली से लगने वाला है और राजस्थान में बीजेपी सरकार के भीतर बड़ा बदलाव हो सकता है। और केवल इतना ही नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी दिल्ली से मुहर लग सकती है। तो अब तक जो कार्यकर्ता नेता हैं जो राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिनको अब तक बीजेपी के लिए जो चुनावों में मेहनत की उसका जो फायदा नहीं मिला, उसके इंतजार में जो नेता बैठे हुए हैं, वो भी, उनकी दिलों की धड़कनें भी बड़ी हुई है कि भाई मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली। तो अब जब ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर फैसला हो जाएगा तो कुछ अच्छी खबर लेकर लौटेंगे। खैर, दिल्ली दौरे से क्या कुछ और निकलकर सामने आ गए हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर एक बार कह रहा हूं कि अंता विधानसभा के उपचुनाव और अब मतगणना से जुड़ी हर एक खबर टीवी 9 राजस्थान पर ही सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो बार बार कह रहा हूं कि आप टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर खबर, हर लाइव अपडेट का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इनसाइड स्टोरी कैसी लगी यह भी कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। फिलहाल राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए टीवी 9 राजस्थान के साथ। नमस्कार।